प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स या फिर शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। अगर आप इसे प्योर रेशियो के तौर पे निकालेंगे तो सिर्फ टोटल एसेट से डिवाइड करिएगा शेयर होल्डर फंड को, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा सकते हैं। सी यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। और टोटल एसेट में से टोटल डेट हटाएंगे तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, और अगर टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा देंगे तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में मेनली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ये चीज़ें आया करती हैं। और रिजर्व सरप्लस में जैसे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस, जनरल रिजर्व ये सब आया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं देख लीजिए। लायबिलिटी साइड अप्रोच से शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीनों को ऐड कर दीजिए। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी मिला के बनता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, इससे भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के टोटल डेट्स बनता है, तो शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स ऐड करेंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। और एसेट साइड अप्रोच से आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों ऐड कर देंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है इसका हाई रहना ही अच्छा रहता है फॉर द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं उसमें ज़्यादातर फंडिंग जो है वो ओनर्स के अपने पैसे की है, उसमें जो क्लेम है वो ओनर्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइडर्स।